हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रिय भक्तों, प्रेमियों, एक बहुत ही सुंदर संदर्भ लिया हमने गजराज प्रार्थना का। गजराज भगवान के भक्त होते हैं और किसी समय, एक समय की बात है जब गजराज, जब वो मानव शरीर में थे तो वो राजा रहते हैं और राजा गायत्री करते रहते हैं स्नान करके सरोवर पे। तो वहाँ पे ऋषि वहाँ से स्नान करके जाते हैं और देखते हैं कि ये मुझे अवहेलना कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। ऋषि को ऐसा लगता है कि मेरा अवहेलना कर रहा है, जबकि वो ध्यान में होते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो ऋषि को लगता है कि मेरा ये अवहेलना कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। तो उसको श्राप दे देते हैं राजा को कि जाओ, तुम जो विशाल काय हाथी होता है इसके जैसे तुम आलस में बैठे हुए हो, तुमको इतना डिसिप्लिन नहीं है, शिष्टाचार नहीं है कि एक ऋषि आ रहे हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, जाओ तुम गज हो जाओ। तो इस तरह से श्राप दे देते हैं और ऋषि जब श्राप देते हैं तो उनको ऐसा आभास होता है, फिर उनका जो ध्यान है वो टूट जाता है। तो कहते हैं ऋषिवर क्षमा कीजिए, मैंने कोई आपके प्रति अपराध नहीं किया है, मैं तो ध्यान में था। तो बोले ठीक है, अब तो मैंने तो ये श्राप दे चुका हूँ, ये तो वापस नहीं हो सकता। तो बोले मुझे कृपा करके मुझे मेरा उपाय बताइए। तो बोले ठीक है, भगवान का ही भक्त जब इस तरह से तुमको ठीक है, समय आने पर भगवान साक्षात तुम्हारा उद्धार करेंगे और आएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो ग्राह होता है, ग्राह भी गंधर्व होता है। रोरू नाम का गंधर्व होता है, रौरव इस तरह का वर्णन उल्लेख आया है। तो उनको भी श्राप मिला रहता है। क्या होता है कि एक ऋषि सरोवर में स्नान करते रहते हैं, तो ये जाके डुबकी मार मार के उनका पैर को खींचते है अंदर, डराने के लिए कि देखिए मैं जल का कोई व्यक्ति हूँ, मैं आपको अंदर खींच रहा हूँ। तो ऋषि उस रौरव नाम का जो गंधर्व है, रूरू या इस तरह कुछ नाम है, क्षमा चाहता हूँ, मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, बट ऐसा ही कुछ है। तो गंधर्व ने उनका, जब ऋषि का पैर खींचता है अंदर जल में और उनको चिंता होता है कि ये देखिए मैं डूब जाऊंगा, तो वो श्राप देते हैं कि जाओ तुम, समझ में उनको आ जाता है। तो बोलते कि जाओ तुम हो गंधर्व और जलचर की भांति तुम इस तरह से मुझे परेशान किए हो, जाओ तुम ग्राह हो जाओ। तो वो ग्राह हो जाए, उनको भी फिर ये हो जाता है। हाँ, तो वो भी जब इनसे प्रार्थना करते बोलते ठीक है, तुम जब किसी वैष्णव का चरण पकड़ोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो गजराज हैं ये वैष्णव होते हैं। मैंने बताया कि पहले वो मानव शरीर में होते हैं राजा, तो वैष्णव होते हैं। और इसके बाद जो ग्राह है मगरमच्छ, तो ये गंधर्व होते हैं। अब इनको ऋषि ने श्राप दे दिए। अब ये दोनों का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। कहाँ? त्रिकूट पर्वत पे सरोवर है, तो इस सरोवर में ये ग्राह निवास करते हैं और इसी सरोवर में ये गजराज जाते हैं जल पीने के लिए। अपने बहुत सारी इनकी गजरानियाँ होती हैं, बाल बच्चा भी होता है हाथी का, हथनी के साथ में जाते हैं जल पीने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको ग्राह पकड़ लेता है। जैसे सरोवर में जाते हैं त्रिकूट पर्वत के सरोवर में, तो इनको ग्राह जो है, जो मगरमच्छ है, वो पकड़ लेता है। तो जब इनको पकड़ लेता तो बाकी तो सब जो इनकी गजराज की जो पत्नियां होती हैं, वो बच्चे सब निकल जाते बाहर।
ये बेचारा फंस जाता है अंदर। अब ऐसा बताया गया है कि 1000 वर्ष तक लड़ाई होता है ग्राह और गज में। 1000 वर्ष तक लड़ाई होता है। इनको धीरे 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 हाथी को कहा गया, मतलब विशाल काय होते हैं और काफी बलशाली होते हैं, लेकिन जलचर में, जल में जो ग्राह है उसका पावर हाथी से ज्यादा होता है। तो वो चूंकि जल का जीव है, वो अंदर उनको खींचते खींचते, उसका दांत भी कठोर है, तीक्ष्ण है, तो पीड़ा होता है। अब मान लीजिए मेरे हाथ को ही कोई सा अंकुश लगा दे, दबा दे, तो मैं क्या करूँ, मजबूर हो जाऊंगा, मेरा बल काम नहीं करेगा, तो फिर वो खींचेगा तो उधर खींच जाऊंगा मैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो गजराज के पैर को जो ग्राह ने पकड़ा था दांत से, तो उनको पीड़ा हो रहा था, खून रक्तपात हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। तो 1000 वर्ष तक लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है। ग्राह जल में अंदर खींचते हैं, गजराज अपने आप को बचाने के लिए बाहर खींचते हैं अपने आप को। बट जब लास्ट में डूबते डूबते सरोवर में एक कमल का फूल था, इन्होंने, गजराज ने प्रार्थना गाया है, जो इन्होंने जब राजा के शरीर में थे तो भगवान विष्णु का जो प्रार्थना करते थे नारायण का, वो प्रार्थना इन्होंने इस हाथी के शरीर में भी इनको याद था, तो वो उन्होंने गाए हैं। तो वही गजराज का प्रार्थना है। तो इसको गीत में प्रार्थना तो एग्जैक्टली पूरा नहीं है, बट जो सूरदास जी ने जो रचना किए हैं इसको, इस युद्ध को लेके, तो वो चीज़ हम गाएंगे। बट इसके पहले छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बता दूं कि आचार्यों का कहना है कि ये जो त्रिकूट पर्वत पे जो सरोवर है, ये त्रिकूट पर्वत का जो चारों ओर, सरोवर के चारों ओर जो ऊपरी हिस्सा है पर्वत का, वो मणिमाणिक्य से देदीप्यमान है, मणिमाणिक्य से भरा हुआ है। और आचार्य का कहना है कि अगर कोई भक्त इस लीला को ध्यान मात्र करे कि भगवान वैकुंठ से आए, गजराज और ग्राह का युद्ध हुआ, और भगवान ने, आचार्य कहते हैं कि जब भगवान, मतलब ग्राह के तीक्ष्ण दांत से जब गजराज बहुत व्यथित हो गए और सोचे कि अब मैं डूब जाऊंगा, 1000 वर्ष लगभग इनका दोनों का खींचातानी हुआ है, तो इन्होंने पास के कमल, प्रार्थना तो कर ही रहे थे, पास में एक कमल फूल खिला हुआ था, उन्होंने सूर से किसी तरह से तोड़ के, और सोचे कि अब तो मैं अंत हो जाऊंगा, मेरा शरीर का अंत, मरना निश्चित है डूब के। तो उन्होंने फूल को भगवान विष्णु को अर्पित किए। और भगवान दीनवत्सल करुणानिधान जब देखे कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो एकदम व्याकुल होके वैकुंठ से चले। ऐसे कहीं पे वर्णन है कि द्वारिका से चले, मैं जो गाऊंगा भजन उसमें भी द्वारिका से ही गाऊंगा मैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण में ऐसा वर्णन है कि वैकुंठ से चले। ऐसा आचार्य के मुख से मैंने सुना हूँ, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के मुख से, उनके कथा में, भागवतम कथा में बैठा था तो मैंने सुना वहाँ पे। तो महाराज जी बताए कि लक्ष्मी माता पूछते हैं कि आप इतना व्याकुल हो कि कहाँ चले, स्वामी बताइए आप कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं हा। माता लक्ष्मी ने सिर्फ हा सुनी और थी बोलते बोलते भगवान इतना तीव्र तेज गति से गरुड़ पे सवार होकर चले हैं कि थी बोलते बोलते त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गए। और इस तरह से अपने सुदर्शन को चलाए हैं कि हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन हाथी का जो पैर ग्राह के मुख में दबा हुआ था, दबोचा था ग्राह ने, उनके गर्दन को, डूबा हुआ ग्राह को पानी में चक्र से गर्दन को काट दिए। फिर वो जो गंधर्व था उनको मुक्ति मिल गया उस शरीर से। इसके बाद गजराज को भी उस शरीर से मुक्ति मिला, भगवान ने उनको पुनः भगवत भक्ति का सौभाग्य प्राप्त कराया। तो आशा करता हूँ ये पार्ट 1 है। पार्ट बी जो 2 है उसमें हम भजन गाएंगे, तो आप लोग जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस लीला का सिर्फ श्रवण चिंतन कर लेते हैं
तो आपका जो अनेकानेक दुख कष्ट है, संताप चिंता है, उसका नाश हो जाता है, गरीबी दूर होता है। हर तरह से वैष्णव को देखिए धन का भी आवश्यकता है। तो ऐसा आप विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने आचार्य के मुख से सुना हूँ कि इस लीला का चिंतन करने मात्र से, उस स्थान का चिंतन करने मात्र से जो भक्त हैं उनका जीवन में सुख शांति समृद्धि भक्ति का वृद्धि होता है। तो जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सब्सक्राइब करिए और करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अनेक लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। हरे कृष्ण। ये बहुत ही विशेष संदर्भ है, तो कृपा करके जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। हरे कृष्ण।